साथियों नमस्कार। कोई भी व्यक्ति ऊंचा और नीचा जाति से नहीं बल्कि अच्छे या बुरे कर्म करने से ही होता है। इस कहानी से जाने कैसे। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। गुरु नानक देव सुल्तानपुर रोड लोधी से लंबा सफर तय करते हुए सैदपुर पहुंचे। वहां पर एक बढ़ई बाजार में लकड़ी से तैयार की गई वस्तुएं बेचता हुआ मिला। बढ़ई स्वभाव से बड़ा सज्जन और उदार व्यक्ति था और वह साधु संतों की बड़ी सेवा करता था। बढ़ई का नाम लालो था। वह नानक देव जैसे संत को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। लालो ने नानक देव जी को अपने घर पर ठहरने हेतु अनुरोध किया। लालो के पवित्र भाव को देखते हुए नानक जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे अपने भाई मर्दाना के साथ लालो के घर पर पधारे। गरीब व बढ़ई जात होने के कारण लोग लालो को हेय दृष्टि से देखते थे। लालो परिश्रमी, जरूरतमंदों की मदद करने वाला, ईमानदार और उदार व्यक्ति था। गरीब लालो ने नानक देव को बाजरे की रोटी व साग आदि का भोजन कराया। मर्दाने को लालो के रूखे सूखे व्यंजनों में भी स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिला। तब भाई मर्दाना ने नानक देव से पूछा, भोजन देखने में जितना नीरस जान पड़ता था वह उतना स्वादिष्ट कैसे हो गया। तब नानक देव जी ने कहा, मर्दाने, इस व्यक्ति के हृदय में अगाध प्रेम, इस व्यक्ति के हृदय में अगाध प्रेम है। यह सच्चा और ईमानदार है। वह कठोर परिश्रम से आजीविका अर्जित करता है। उसी के कारण उसके द्वारा परोसे गए भोजन में प्रभु कृपा की बरकत हुई है। नानक देव कुछ दिनों तक लालो के यहां ठहरे। वह मर्दाना के साथ कीर्तन व सत्संग करते रहे। उनके कीर्तन व सत्संग सुनने हजारों लोग आते रहे और अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान नानक देव से पाते रहे। साथ ही साथ तृप्त भी होते रहे। जाति, पंथ, संप्रदाय, मजहब से परे नानक देव के उपदेश सबको बहुत भाते और सुहाते। छुआछूत में विश्वास करने वाले ब्राह्मणों को बहुत बुरा लगा और वे नानक देव को क्षति पहुंचाने की ताक में रहने लगे। उन्हीं दिनों मलिक भागे नाम का एक प्रतिष्ठित अधिकारी, जो भ्रष्टाचार के कारण बहुत धनवान हो गया था, उसने अपने घर पर ब्रह्मभोज का आयोजन किया।
उनके यज्ञ के मुख्य पुरोहित ने उसके कान भरते हुए कहा, नगर में नानक नाम का एक साधु बहुत दिनों से एक निम्न जाति के यहां ठहरा है। उसने तो सब धर्म भ्रष्ट कर दिया। आपके यज्ञ में आने का उसे भी निमंत्रण दिया गया था, परंतु वह नहीं आया। अहंकार में आकर मलिक ने कहा, उसे बलपूर्वक मेरे सम्मुख उपस्थित करो। लोग नानक देव को खोज करके ले आए। मलिक भागो ने नानक जी से प्रश्न किया, देखने में तुम कुलीन परिवार के लगते हो, पर तुम एक शूद्र के घर का भोजन करते हो, परंतु मेरे यज्ञ का नहीं। इसका तुम कारण बताओ। नानक देव ने बताया, मलिक साहब, पहले आप यह बताएं कि शास्त्रों में किसी व्यक्ति को बलपूर्वक भोजन कराने से मनोवांछित फल प्राप्त होने की बात कहीं लिखी है? मलिक ने कहा, नहीं, पर आप लालो जैसे गरीब व निम्न जाति के व्यक्ति के यहाँ भोजन कर सकते हैं, तो मेरे यहाँ भोजन करने में आपको क्या आपत्ति है? नानक बोले, लालो बढ़ई होने के कारण नीच जाति का कैसे हो गया? हम और आप ऊंची जाति के कैसे हो गए? क्या परमेश्वर ने हमारी शारीरिक बनावट में कोई अंतर रखा है? मलिक ने कहा, नहीं। नानक ने कहा, यदि ऐसा नहीं है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम जात पात का झूठा मन गढ़ंत ढोंग रचते हैं, जो कि मानवता के नाम पर बहुत बड़ा अपराध है। व्यक्ति ऊंचा नीचा जाति से नहीं, बल्कि अच्छे बुरे कर्मों से होता है। मेरे इसी दृष्टिकोण के अनुसार लालो भाई श्रेष्ठ व्यक्ति है। मलिक भागो को गुरु नानक की बातें समझ में आ गई। वह नानक के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।